हमें मेल आया लल्लन टॉप की एक ऐसी व्यूअर का जो नहीं चाहती हैं कि हम शो पर उनकी पहचान जाहिर करें, इसलिए हम उनको एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं। सारिका 28 साल की हैं, इंदौर की रहने वाली हैं। अब करीब 2 महीने पहले उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। प्रेगनेंसी के बाद वैसे तो शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं और एडजस्ट होने में समय भी लगता है, पर डिलीवरी के बाद एक प्रॉब्लम ऐसी है जो औरतों में काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात है, और वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन। अब सारिका पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही हैं और डिलीवरी के कुछ समय बाद ही सारिका को महसूस हो गया था कि वो ठीक नहीं है। उन्हें हर समय बहुत ही ज़्यादा बुरे ख्याल आते थे, मन बहुत उदास रहता था। कुछ ही समय में हालत इतनी बदतर हो गई कि उन्होंने अपनी जान देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने अपनी ये फीलिंग अपने पति के साथ शेयर की और वो तुरंत सारिका को डॉक्टर के पास लेकर गए। पता चला सारिका को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, वो इससे जूझ रही हैं। अब सारिका का इलाज भी चल रहा है। वो चाहती है कि हम इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाएं, लोगों तक इसके बारे में सही जानकारी पहुंचाएं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 5 में से 1 औरत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। सोचिए ये कितना आम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक स्पेशल टाइप का डिप्रेशन है या उदासीनता की बीमारी है जो कि पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के इमीडिएटली बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद एक डिप्रेसिव एपिसोड की तरह दिखाई देती है। इसके लक्षण डिप्रेशन के लक्षणों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पेशल टाइमिंग है कि एक मदर जिसने अभी भी एक बच्चे को जन्म दिया है उसको उदासीनता के सिम्टम्स जो कि माइल्ड से लेके और सिवियर तक हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण, एक मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्भ अवस्था के समय पर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस यानी कि शरीर में बनने वाले केमिकल्स जिनका अपना एक महत्व है, उनकी काफी मात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है सोशो कल्चरल कारण। सोशो कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर में पति का, स्पेशली पति का और घर वालों का, इन लॉज का सपोर्ट ना होना। दूसरे जो सामाजिक कारण है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई और घर में दुखद कोई परेशानी जैसे कि किसी का डेथ हो जाना या और कोई बड़ा ट्रॉमेटिक या कोई सीरियस प्रॉब्लम फैमिली में हो जाना। ये भी कई बार अगर ये प्रेगनेंसी के गर्भ अवस्था के आसपास, बच्चे के या जन्म लेने के आसपास अगर ये है टाइमिंग इन इवेंट्स की, तो ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन को जन्म दे सकता है। तीसरा कारण है साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक कारण। अगर पहले से ही जो मदर है उसको कोई दूसरे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, मानसिक लक्षण हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के, घबराहट के, उदासीनता, पहले से ही कोई एपिसोड रह चुका है उदासीनता का, तो उसमें ये उनको होने के चांसेस लगभग दुगने हो जाते हैं। इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी आपने जान ली है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इससे जूझ रही हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को आप महज थकान या फिर एक बदलाव समझकर इग्नोर तो हरगिज ना करें। साथ ही इसका इलाज क्या है ये जानते हैं। अगर बात करें लक्षणों की, तो है तो उदासीनता वाले ही लक्षण, जैसे किसी काम में मन ना लगना, रोने का मन बार बार करना, थकान होना, किसी चीज को जो पहले जिन चीजों में इंटरेस्ट रहता था उन चीजों में अब रुचि जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल इस पूरी की पूरी सिचुएशन से रिलेटेड भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि अपने नवजात शिशु के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना, ये सोचना कि शायद मैंने इसको जन्म कर देकर कहीं कोई गलती तो नहीं की, या फिर मैं कहीं इसका ध्यान रख पा रही हूँ या नहीं रख पा रही हूँ, क्या इसको कहीं कोई हार्म ना हो जाए बच्चे को,
या फिर मैं इससे जो है बच्चे से अटैचमेंट ना हो पाना, और मदर को ये पता चलता है कि वो बच्चे के साथ एक अनोखा रिश्ता जो एक बच्चे का और मदर का, नवजात शिशु का होता है, वो नहीं बन पाना। कई बार अगर बहुत सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सिवियर हो जाते हैं लक्षण, तो ये काफी परेशानी वाली चीज बन सकती है। जैसे कि माँ बिल्कुल बच्चे का ध्यान रखना छोड़ सकती है, अपना ध्यान रखना छोड़ सकती है, और अगर और ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएं तो माँ जो है वो बिल्कुल अलूफ यानी कि विड्रॉन, अपने आप से और दूसरों से बिल्कुल कोई वास्ता ना रखने वाली कंडीशन बन जाती है। सबसे पहला चीज ये है कि ये प्रिवेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि प्रिवेंशन प्रोग्राम्स। वेल बेबी क्लिनिक्स पर जब एक मदर आती है, प्रेग्नेंट गर्भ अवस्था में आती है, उसको पहले से ही साइको एजुकेट यानी कि जानकारी देना कि इस तरह की भी चीजें होती है। मेंटल लेवल पे उसका प्रिपरेशन करना जरूरी होता है कि अगर हो जाए तो इस तरीके से उसका सामना करना है। घर वालों को एजुकेट करना कि इसको कोई और परेशानी ना समझकर, ऊपरी हवा ना समझकर, या कोई मेडिकल डिसऑर्डर ना समझकर जो माँ है उसको परेशान किया जाए, या उसको किसी और चीज समझकर उसको प्रताड़ित या उसको जो है गलत ट्रीटमेंट मिल जाए। इस बात की पूरी साइको एजुकेशन, इनफैक्ट जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी ये साइको एजुकेशन देनी चाहिए। अगर ये एक बार हो जाता है तो हमारे पास विकल्प हैं, जैसे कि मेडिसिन का विकल्प, क्योंकि ये एक काफी हद तक हमें पता है कि बायोलॉजिकल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कि जो शरीर में होने वाले माँ के जो हार्मोन हैं वो ऊपर नीचे होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट यानी कि इसकी शुरुआत हो सकती है। तो दवाइयाँ ऐसी दी जा सकती है जिससे कि ये एपिसोड रुक सकता है। अगर जो है ये दवाइयों के साथ, अगर ये दवाई जितना सीवियर नहीं है, दवाई लेने लायक सीवियर नहीं है, तो हम लोग इसको साइकोलॉजिकल थेरेपी से भी इसका इलाज है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जिसमें साइको एजुकेशन यानी कि पेशेंट को इसके बारे में जानकारी देना एक बहुत मुख्य एक तरीका है। दूसरा, मदर को हेल्प करना कि वो अपने रूटीन धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आए, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको गिल्ट ना जनरेट करने देना। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ये पॉसिबल है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन काफी कॉमन है। ये लगभग 80% महिलाओं में जन्म देने के विदिन 2 वीक्स ये देखा जाता है, लेकिन ये कंडीशन 2 से 3 हफ्तों में खुद रिजॉल्व हो जाती है, जो जिसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। लेकिन इन 80% में से जो 20% महिलाएं हैं उनको सिवियर, माइल्ड से लेके मॉडरेट सिवियर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, होता है उनको ये। तो इस वजह से ये काफ़ी कॉमन होने वाली समस्या है, लेकिन इसका जो है डिटेक्शन और इसकी जानकारी ना होने की वजह से इसको कुछ और समझकर हम लोग परेशान रहते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, घर वाले जो है पेशेंट के वो परेशान रहते हैं। इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आपको एहसास हुआ होगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हल्के में लेने वाली चीज़ हरगिज़ नहीं है। औरत को इस वक्त बहुत ज़्यादा केयर और इलाज की ज़रूरत होती है। अगर आपके मन में भी ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुद को मारने के ख्याल आ रहे हैं, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर्स आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनसे मदद ले सकते हैं।